बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वैसे तो सियासी माहौल बहुत गर्म है और मुस्लिम लीग नून और एस्टेब्लिशमेंट की लड़ाई होती हुई भी दिखाई दे रही है। आपने देखा है कि पिंडी में बड़े तबादले हुए हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखें, जो सबसे गर्म पार्टी थी पीटीआई, वो ठंडी ठार है। पीटीआई ने आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन में भी बाईकाट कर दिया है और आए रोज़ जो वहाँ से ऐलान होता था कि हम एहतजाज के लिए आ रहे हैं, लॉन्ग मार्च के लिए आ रहे हैं, वो भी बिल्कुल खामोशी है। फिर इसके अलावा खैबर पख्तूनख्वा में सोहेल अफरीदी वर्सेस अली अमीन गंडापुर भी मेला लगा रहता था, वो भी खामोश है। वो दोनों तरफ से कोई बढ़के नहीं मारी जा रही। लेकिन इसके साथ साथ जो खैबर पख्तूनख्वा हाउस इस्लामाबाद है, उसके 94 मुलाजमीन जो हैं वो इस वजह से चेंज कर दिए गए कि उन पे मुबैना तौर पे ये इल्ज़ाम लगाया गया कि वो इदारों के लिए मुखबरी का काम करते हैं कि यहाँ पे किस रहनुमा ने क्या बात की है। अब एक तो उस कानून पे भी बात करेंगे, फिर जो बजट आया उस बजट में खैबर पख्तूनख्वा के अवाम के लिए सोहेल अफरीदी साहब ने क्या रखा है, इस पर भी बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं जनाब ज़ियाद खान काजी साहब। ज़ियाद खान काजी साहब जो हैं, इनका कद है तकरीबन 6.5 फुट। 4 फुट ये पीटीआई में है, 3 फुट के ये साफ़ी हैं। हमने तकसीम कर रखी है इनकी, क्योंकि ज़्यादातर इनका हिस्सा जो है वो पीटीआई के साथ ही गुजरता है। पीटीआई के लिए इन्होंने जेल भी काटी है। इन्हीं से हम जानेंगे कि क्या सूरत हाल चल रही है। अस्सलाम वालेकुम जनाब। ज़ियाद खान काजी साहब, पहले तो मुझे खैबर पख्तूनख्वा हाउस का बताइएगा कि उन मुलाजमीन को इस वजह से ट्रांसफ़र कर दिया गया कि जी वो इंटेलिजेंस इदारों के लिए मुखबरी का काम करते हैं, तो क्या ये इल्ज़ाम दुरुस्त है? नहीं मांगट साहब, देखे ना, उसमें यह है कि वो असल में जब सीएम था अमीन गंडापुर, हम्म, तो उसके बाद जो ये लास्ट एहतजाज हुआ था जो केपी के हाउस के बाहर, और अमीन गंडापुर वो सारा उसमें लगा हुआ था, तो सोहेल अफरीदी को पता नहीं किसने गाइड किया कि ये जो मुलाजिमीन है ये अमीन गंडापुर को जो है वो लीकेज करते हैं। हम्म। हालांकि इस तरह का कोई नहीं है। देखे ना, मुझे मेरे ख्याल में अमीन गंडापुर ने डीपीओ से भी अजीब, इस तरह तो डीपीओ भी नहीं करता कि पूरे 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 के पूरे ताने को जो है वो ट्रांसफर कर दे। नहीं, सिपाही का अमला जो है उसका क्या काम है, एसएचओ ट्रांसफर होता है, हम्म। सब इंस्पेक्टर नहीं, को। उसकी वजह है ना ट्रांसफ़र की। सोहेल अफरीदी ने यहाँ अपने साथियों के साथ आके ठहरना होता था, सूबाई वज़रा के साथ। फिर आपकी जो बाकी मरकज़ी क़यादत है, जो वफाक के एमएनए हाँ लोग हाँ हैं, हाँ वो भी हाँ। यहाँ ठहरते थे। तो कहा जाता है कि यहाँ के जितने मुलाजमीन थे सब मुखबर थे, ऐसा था? नहीं नहीं सर, किस तरह, इस तरह हो ही नहीं सक। देखे नहीं। ना मुखबिर, अब मुझे ये बताए सोहेल अफरीदी किससे अपने आप को छुपा रहे हैं? हम्म, देखिए, इस मुल्क में जो जो जासूस है उनसे तो ये चुप ही नहीं सकता ना। इसने वॉशरूम में कितना टाइम गुजारा अपने घर में, ये हम्म। बाहर किस टाइम निकला, ये तो सारी इंफॉर्मेशन उन लोगों तक पहुंच जाती है। तो क्या ये अब अपने घर में भी ये कहेगा कि ये जी ये चीजें जो है लीकेज हो रही है? नहीं, क्या ये कानून कहते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा हाउस के तमाम मुलाजमीन को ट्रांसफ़र कर दीजिए? नहीं, कानून साहब, क्योंकि सरकारी मुलाजमीन का कानून पे लागू नहीं होता? देखिए, ये हाउस होल्ड मुलाजिमीन है, इनकी अपॉइंटमेंट जो हुई है वो हाउस होल्ड हुई है, ये इलीगल ट्रांसफ़र है। हम्म। कानूनी तौर पे आप इनको खैबर पुख्तनख्वा हाउस से कहीं भी ट्रांसफ़र नहीं तो करवा उन्होंने सकते। चैलेंज किया किसी अदालत में? तो अभी तक तो इन मुलाजिमीन ने कोई चैलेंज नहीं किया। और जो इसमें असल बात है मांगट साहब, देखें, फैसल अमीन गंडापुर के हल्के का एक भी मुलाजिम इधर नहीं है। तो और यार, मसला ये नहीं है, अगर ये गैर कानूनी ट्रांसफ़र है, हाँ, तो यहाँ तो एक नैब का से गैर कानूनी तौर पे उसको बरतरफ कर दिया जाए, सस्पेंड कर दिया जाए, वो ट्रिब्यूनल में चला जाता है। यहाँ 94 मुलाजिम जो है वहाँ से निकाल दिए गए, एक बंदा अदालत में नहीं गया यार। अच्छा, वो मेरे ख्याल में अदालत में जाने का शायद इरादा रखते हैं या नहीं रखते, लेकिन मैं ये बात कर रहा हूँ कि सोहेल अफरीदी ने इलीगल जो है ये ट्रांसफ़र किया है, जिसमें कानून की कोई हैसियत नहीं है। और जो सबसे बड़ी बात है, ये वो मुलाजमीन थे जिनकी 30-30 साल 35-35 साल सर्विस है खैबर पख्तूनख्वा हाउस इस्लामाबाद में। उनकी फैमिलीज इधर थी। उनको हैदर खान होती है एनपी के दौर में, जब वो वज़ीर आला था तो इनके लिए बाकायदा फैमिली फ्लैट्स बनाए गए। वो फैमिली फ्लैट्स इनसे खाली करवा के इनको कहा गया है कि यहाँ पे हमने मिनिस्टर के लिए, जो जो मिनिस्टर है खैबर पख्तूनख्वा के, उनके लिए ये जो फैमिली फ्लैट्स हैं, इनके रूम्स उनको सजा के उनको देने हैं। तो उनको बजौर जो है उनकी फैमिली को भी। बहरहाल हम तो बिला वजह उनकी तरफदारी कर रहे हैं मुलाजमीन की। अगर उनका गैर कानूनी ट्रांसफ़र हुआ है, वो अपने राइट के लिए किसी अदालत में नहीं गए, तो हम उनकी क्या खाक आवाज़ उठाएंगे?
नहीं, वो शायद अदालत में जाएं या ना जाएं, वो एक अलग इशू है। खबर इसमें यह है मांगट साहब के एक एक जो अपना वज़ीर आला है खैबर पख्तूनख्वा, वो केपीके हाउस से मुलाजमीन को, चोरन में मुलाजमीन को उठा के इसलिए हटा रहे हैं कि भाईजान ये मेरी जो जो मेरी राज की बातें हैं वो लीक हो रही है। तो आप ये बताएं कि एक क्लास 4, एक वेटर, एक रिसेप्शनिस्ट और इस तरह का अमला जो है वो आपकी कौन सी बात लीक कर सकता है? अगर आप वैसे असल लीकेज तो ये छोटा अमला ही करता है, छोटा हमला करता है, लेकिन देखें ना, लेकिन लीकेज तो पेशावर से कौन सा नहीं हो सकती, कंट्रोलर जो है खैबर पख्तूनख्वा असेंबली से क्यों नहीं मैं हो वही सकती? कह रहा हूँ कि जो चीजें लीक होती है वो लीक मुसलसल जब होना होती है वो हो ही जाती है। अच्छा ये बताएं कि सोहेल अफरीदी साहब ने क्या रखा है इस बजट में खैबर पख्तूनख्वा के अवाम के लिए? अब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने वैसे आउट क्लास बजट जो है वो पेश किया है केपीके में। चंद बातें बताएं ना जिससे कि हम समझें कि आउट क्लास है। देखिए, उन्होंने कोशिश की है कि जो चीज़ें हैं कि अवाम को बेहतर सहूलियात फराहम की जाए। ये 3.5 ये साल नारा तो वफाकी हुकूमत ने भी कहा है कि हमने जी गुर्बत ख़त्म करने के लिए और हमने अवाम का म्यार ज़िंदगी बुलंद करने के लिए, ये सारी हुकूमतें कहती हैं। मैं तो कहता हूँ कि आप मुझे वो बताएं, क्योंकि आप जर्नलिस्ट भी हैं और पीटीआई में भी हैं, मुझे ये बताएं कि जिससे वाकई लोगों की, खैबर पख्तूनख्वा के लोगों की ज़िंदगी में इनकलाब आएगा। ज्वंदून कार्ड उन्होंने इशू किया है। ज्वंदून कार्ड का जो है कि आपको तमाम दवाइयाँ, ओपीडी सहूलत फ्री ऑफ कास्ट मिलेंगी। और हेल्थ कार्ड किधर गया? हेल्थ कार्ड है अपनी, जो हेल्थ कार्ड में जो है वो दवाइयाँ नहीं थी ना, इस तरह रूटीन में जो आप अच्छा, जाते ये हैं देखना अच्छी बात है ना। फ्री ऑफ कास्ट जो है ज्वंदून कार्ड जो है उन्होंने जमदून कार्ड रखा। ज्वंदून कार्ड, ज्वंदून पुश्तों में कहते हैं जिंदगी को। अच्छा अच्छा तो अच्छा, ज्वंदून कार्ड जो है जिंदगी कार्ड, जिंदगी कार्ड। तो ये कार्ड जो है उन्होंने वो जारी किया है। इसके अलावा 338 अरब रुपए जो है वो सेहत के लिए रखे गए हैं। आपके हेल्थ कार्ड को जो है वो मज़ीद बेहतर किया गया है। हेल्थ की सहूलियात को मज़ीद जो है कुछ तो बंदे मजीद भर्ती भी किए जाएंगे पुलिस में, वहाँ की खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस में, बाकी हेल्थ में भी भर्ती किए जा रहे हैं, अपना पुलिस में भी भर्तियाँ की जा रही है। इसके अलावा एजुकेशन पे भी जो है बड़ा ज़बरदस्त इन्होंने तालीम के लिए जो 448 अरब रुपए जो है वो एजुकेशन के लिए रख दिए हैं। इसके अलावा 3 मोटरवेज बन रहे हैं, सूबाई हुकूमत अपने उसके तहत बना रही है। चकदरा से जो दीर और चतराल तक, और इसके अलावा डेरा इस्माइल खान, पेशावर टू डेरा इस्माइल खान, और इस तरह चकदरा से कालाम तक, ये 3 मोटरवे जो है ये नए मंसूबे जो है वो शामिल। ज़ियाद खान साहब ये बताएं कि पहले मेरा ख्याल हफ्ते 10 दिन के बाद एक ऐलान हो जाता था खैबर पख्तूनख्वा से कि हम आ रहे हैं डी चौक, वो काम ठंडा ठार पड़ गया। कहीं ऐसा तो नहीं कोई डील हो गई है, या हुकूमत जो है वो उधर कश्मीर में भी फंसी हुई है, हुकूमत जो है लाहौर वाले केस में भी फंसी हुई है, हुकूमत को फैसल वाडा भी जो है वो सुइयाँ मार रहे हैं, तो इसलिए उन्होंने सोचा खैबर पख्तूनख्वा की पीटीआई ने कि यार हम ठंड करते हैं, मौज गर्मी है, आराम से एसी का मज़े करते हैं। ऐसा है नहीं, मांगट साहब देखे कुछ चीज़ें चल रही है, अंदरूनी खाना चल रही है। अब देखे ना, अंदर से कोई खबर आई नहीं रही अडियाला जेल से, किसी की मुलाकात नहीं होने दी जा रही है। और वो इमरान खान की बहन की एक की हुई तो है सर, वो देखे ना, कुछ वो तो अभी हुई है, लेकिन वो भी इस कुछ कंप्रोमाइज़ के तहत मुलाकात हुई है, लेकिन बाहर आके बात नहीं करेंगे। हाँ, खुल के वो चीज़ें बाहर नहीं आ रही। और मेरी तरह कुछ सहाफ़ी बैठ के कभी कहते हैं हुकूमत गिर रही है, हुकूमत जा रही है, 3.5 साल से एक नारा लगा हुआ है, जिसकी वजह से मेरी ज़ाती राय है कि जो ये चीज़ें हो रही है कारकुन को ठंडा रखने के लिए हो रही है कि डील हो रही है, जी फलां हो रहा है, फलां हो रहा है, हालांकि कोई डील। यार कारकुन को क्या ठंडा करना है, आपकी क़यादत ही ठंडी ठार हो गई है। सोहेल अफरीदी साहब को तो लाए थे, वो शायद अफरीदी समझ के ये चौके छक्के के गेम करेगा, शुरू में उसने ट्राई भी की है, लेकिन अब तो जो सोहेल अफरीदी भी बिल्कुल ठंडा ठार है। सोहेल अफरीदी अपनी तरफ से कोशिश कर रहा था, लेकिन देखे ना जो क़यादत है, अब देखे ना महमूद खान चकजे जो वो ऊपर से मुज़ाकरात के लिए उसको नामजद किया इमरान खान साहब ने खुद, लेकिन अभी जो मौजूदा पोजीशन में सोहेल अफरीदी खुद अपने आप फैसला नहीं ले सकता ना। कुछ पार्टी जो कायदीन हैं उनके साथ मिल बैठ के वो फैसले लेते हैं, लेकिन पार्टी कायदीन मेरे ख्याल में इस वक्त वो भी एक पेज पे नहीं है। सही है, वो भी एक पेज पे नहीं है, क्योंकि बैरिस्टर गौहर मतलब पीटीआई आपस में लड़ रही है।
लड़ तो नहीं रही, लेकिन जो फैसले हैं वो मुत्तफिक यही लड़ाई नहीं होती है, कोई हाँ, डांगों वो के एक साथ तो नहीं दूसरे ना लड़ाई होती बैरिस्टर है। गौहर कोई और फैसला कर रहा है, असद कैसर कोई और फैसला कर रहा जुनैद है, खान में जुनैद अकबर भी अब जुनैद पुठा अकबर जो है वो अगली तरफ असद से कैसर के साहब भी हाँ अब उनके साथ नहीं है। तो मतलब हर बंदे की अपनी ये अपनी तीन पॉलिसी। लोग जो हैं ये पार्टी के करता करते बैरिस्टर हैं, गौर बड़ी फायरी गुफ्तगू करते थे, वो भी अब धीमे लहजे में कर रहे हैं, लेकिन नहीं, बैरिस्टर सलमान अकरम राजा साहब की बात कर रहे हैं, वो भी धीमे हो गए हैं। वो भी धीमे हो गए। ये देखे ना, कुछ तो और इनको हत्ता के ज़ियाद काजी आप भी धीमे हो गए, वरना नहीं, पहले मैं धीमा नहीं हूँ, मेरे ख्याल में इनको कुछ फुटबॉल का वर्ल्ड कप चल रहा है ना, कुछ येलो कार्ड दिखा दिया गया है और उसकी वजह से ये कुछ धीमे पड़ चुके हैं। लेकिन मेरे ख्याल में कोई अंदरूनी खाना कोई मंसूबा बन रहा है। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत भी कुछ जाती हुई नज़र आ रही है, बीमार है। हालात और वाक़यात इस तरह हो रहे हैं कि अब कुछ लोग बीमार होकर बाहर चले जाएंगे, हालात इसी तरफ जा रहे हैं। अब आगे क्या होना है या किस तरफ जाना है, मुझे तो फिर मैं एक मरतबा फिर मांगड़ साहब आपको कह रहा हूँ, मुझे कौमी हुकूमत नज़र होती आ रही है। बहुत शुक्रिया जनाब ज़ियाद काजी साहब। तो नाज़रीन, आपने ज़ियाद खान काजी साहब की गुफ्तगू सुनी। मैंने शुरू में कहा था कि ज़ियाद खान काजी साहब जो हैं वो जर्नलिस्ट भी हैं और पीटीआई के वर्कर भी हैं। कद इनका 6.5 फुट है, लेकिन वो थोड़ी सी मुझसे गलती हुई कि 4 फुट जो है वो पीटीआई में है और 2.5 फुट जो है ये जर्नलिज्म करते हैं। 2.5 फुट की जर्नलिज्म है इनकी, बाकी 4 फुट अपनी कोशिशें ये पीटीआई के लिए सर्व करते हैं। आपने इनकी बातें सुनी कि पीटीआई इस वक्त कहाँ पे खड़ी है। शमशाद मांगट और जनाब ज़ियाद खान काजी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।